नमस्कार, मैं बीरबल झा, मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिटिश लिंगुआ कम चेयरमैन मितालोक फाउंडेशन। आज हमारे साथ हैं श्री सत्यनारायण जी, जो किरण प्रकाशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सह सीईओ हैं, साथ ही साथ प्रतियोगिता किरण के वह संपादक हैं। हम उनसे आज बात करेंगे, उनके अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार में, हमारे देश में और विदेश में उन्होंने कैसे एक एम्पायर खड़ा किया, वह एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं। श्री सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ आज आए और यहाँ पर आपने पाक सम्मान स्वीकार किया। मिथिलावासी की तरफ से आपको कोटि कोटि नमस्कार। नमस्कार सर। ये अपनी पब्लिकेशन की दुनिया में आपने बहुत बड़ी शोहरत आपको मिली है। आपने बहुत बड़ा काम किया है। किरण प्रकाशन आज हर युवा पीढ़ी के जुबान पर एक नाम है, जो किरण प्रकाशन। कई लोगों ने अपने भविष्य को संवारा। आपकी पुस्तकें, आपकी मैगजीन, जो पत्रिकाएं हैं, उसको पढ़ करके ये दिमाग में आया कहाँ से आपको, जो आप पब्लिकेशन में कुछ काम करें? ऐसा हुआ कि मेरी पिताजी का स्वर्गवास 2 साल की उम्र में हो गया था और मेरी माताजी का 10-11 साल में। मेरे बड़े भाई पीएमसीएच पटना ब्लड बैंक में टेक्नीशियन थे और उनकी इच्छा थी कि हमारे जो भाई जो बहुत तेज तर्रार है उसको पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों ने उनसे कह दिया, भाई कि इतना तेज है विदेश जाएगा। तो भैया को लगा कि भाई विदेश जाएगा तो भले जब तक अंग्रेजी नहीं जानेगा तो फिर विदेश कहीं जाएगा ये। और भैया जो है हमारे पीछे लग गए पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी भी आके पढ़ाते थे। अब मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन लगता नहीं था। इसी कारण जो है भैया हमको बहुत पीटते थे और मैं इस बात से क्षोभ होकर के भाग जाता था, कभी भागलपुर, कभी कहीं कभी कहीं। तो कुछ लोगों से भैया ने कहा कि भाई कि देखिए हम इसको इतना बाएं है, बाप नहीं है, इसको भाग जाता है, क्या करें, छोटा है, इतना छोटा है। तो उस समय 10-11 साल का उम्र था। तो एक उनके दोस्त ने कहा कि देखो इसको तंग मत करो, जो करना चाहता है वही कराओ। तो उन्होंने कहा कि पैसा भी कहाँ है जो मैं कुछ करवा दे इसको। तो एक उनके दोस्त कोई थे तो उन्होंने कहा कि मेरा एक फुटपाथ पर अलमीरा है, हम दे देते हैं, वहीं पर थी। तो उन्होंने दे दिया और वहीं पर पटना कॉलेज सामने हमने जो है बिछा के किताब आर्यावर्त, इंडियन सैटेलाइट, प्रदीप, 4 अखबार हुआ करते थे। इलस्ट्रेटेड वीकली, दिनमान, धर्मयुग और ब्लीज हुआ करते थे। ये 1980 की बात है। ये 1963-64 की बात बता रहा हूँ, 63-64 की बात बता रहा हूँ। यही मैं बेचने लगा था। उसमें आर्यावर्त इसका कीमत 6 आना हुआ करता था, अखबार का कीमत। हमें वो बड़ा मन लगने लगा और आ गए। टीएस स्कूल के बगल में था और सामने पटना कॉलेज था। हर संडे कोई न कोई एग्जाम हुआ करता था। तो मैं उसमें से एक हुई इंग्लिश में, हिंदी में कौन क्या 8 आना का छापा करता था और गेट पर जो है वहाँ और छोटे बच्चे लग करके जाके साइकिल बेचा करता था। बेचते जो है उनको इसमें इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद जो है मैं करने लगा। 69 में एक नोटिस निकला बिहार सरकार का कि जो आदमी भी बीए पास है, चाहे किसी उम्र का है, वह आदमी जो है अब LLB 3 साल का हो जाएगा, इसलिए वह आदमी जो है हर लोग प्राइवेट से फॉर्म भर करके BL का डिग्री ले सकता है। तो उसमें सारे बहुत लोग एग्जाम का फॉर्म भरे। तो उसमें क्या होता था कि मैं लॉ मॉर्निंग इवनिंग जाता था, किताब बेचता था, साइकिल बांध करके चादर में, सुबह शाम लॉ के गेट पर किताब बेचा करता था। तो उसमें क्या था कि इंडिया लेवल पर सब किताब निकलती थी, 2-3 किताब नहीं निकलती थी। एक लैंड रिफॉर्म एक्ट, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, बिहार टेनेंसी एक्ट, बिहार एग्रीकल्चर एक्ट, बिहार सेल टैक्स एक्ट, छोटा नंबर नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो चूँकि दुकान में लगाता था मॉर्निंग इवनिंग में, तो वहाँ पे डॉक्टर प्रयाग सिंह प्रोफेसर हुआ करते थे। तो और न्यू हॉस्टल के थे वो प्रोफेसर, सुप्रिटेंडेंट थे। उनसे कहा सुन के मैंने जो है 2 रुपया 4 रुपया दे करके उनसे सब किताबें लिखवा करके बेचा। तो वह क्लिक कर गया। क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ पैसे आ गए। पैसे आने के बाद 69 में ही एक नोटिस निकल गया कि मेडिकल एग्जाम जब कॉम्पिटिशन होगा, प्री मेडिकल डेंटल MDH करके, तो मैंने उसकी भी किताब निकाला। उसमें एक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होता है लोगों को समझ में पहले आता नहीं था। एक उदयकांत चौधरी, उसमें वहाँ पर स्टूडेंट था, मैंने साइंस कॉलेज का। तो उसमें मेरे कहाँ आना जाना उनका हुआ करता था, किताब कॉपी लिया करता था, उससे मैंने किताब लिखवा
किताब तो लिख देता था हमारा वो। अब वह साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो है वो कम्पीट किया होता है, स्कॉलरशिप उसको मिलता था, तो उसको पता था कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो उसके बाद मैंने मेडिकल गाइड निकाला। इस ढंग से मेरा जो है प्रकाशन की शुरुआत हुई। समाज की जो जरूरतें हैं उस जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपने पब्लिकेशन का काम वो शुरू किया जी, और कई लोगों को अपनी जिंदगी को वह संभाली जी। अब आप कहाँ देखते हैं अपने आप को आगे, आपकी जिंदगी की और क्या अभिलाषा है, क्या करना चाहते हैं आगे? हमें तो इससे बढ़िया, प्रकाशन से बढ़िया कोई काम अच्छा लगा नहीं। प्रकाशन कोचिंग मैं आज तक अभी भी इसी में लगा हुआ हूँ और यही मैं कर रहा हूँ और भगवान से मनाता हूँ अंतिम क्षण तक यही कार्य करता रहूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? बहुत सारे लोग अटकलें लगाते हैं बाजार में कि सत्यनारायण जी इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, हम उनको हमारे समाज के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा में उनको जाना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें लगता है कि जो चीज़ जिससे हो सकता है वही करना चाहिए और हमें इस काम से बढ़िया दूसरा काम से हो नहीं सकता है। तो जो इच्छा सब लोगों की होती है, ऐसी बात नहीं, मैं उससे परे नहीं हूँ, लेकिन हमारी इच्छा इसी में है कि मैं यही करता रहूँ जीवन भर। अब जब नया नया किताब मैं देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए शताब्दी के चंपारण शताब्दी के 100 साल, ये मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि एक ऐसी किताब हो जो कि जन चेतना में उनको पब्लिश किया जाए। मैं भाषण जो पुस्तक में नाम दिए थे, मैंने एक कहानी किस्सा के रूप में, बच्चे जो कैसे जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती के बारे में, गांधी जी को नील कैसा होता है नहीं पता था, गांधी जी को ना भोजपुरी आती थी न गांधी जी को हिंदी आती ठीक से, और उनको लोगों को समझाना था कि भाई कि वह वहाँ पर कैसे वो लोगों के वहाँ के लोगों को समझाएंगे सत्याग्रह के बारे, नील संघर्ष के बारे में। आपकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में जब चर्चा हुआ करें, लोग उत्सुक होते हैं जानने के बारे में। आपकी जो शादी है, आपकी अर्धांगिनी मिथिला से हैं, मधुबनी से हैं, तो मिथिला संस्कृति के बारे में आज आपने पाक सम्मान स्वीकार किया जी। का मतलब है जो वहाँ की संस्कृति को मजबूत करना, उसको बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना, जैसा कि आपने वचन दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिथिला का पाग आपने मुझे आज पहनाया है, लेकिन ये पाग तो मैं आज से 39 साल पहले पहन लिया था, तो इसलिए मैंने तो उस दिन स्वीकार कर लिया था और मेरी शादी रस्म रिवाज मिथिला के अनुसार ही हुआ है। तो इसलिए मैं तो आज आपने मेरा और सम्मान बढ़ा दिया है पाग पहना करके, लेकिन मैं तो पाग पहन लिया 38-39 ईयर पूर्व। मैंने हमारी शादी मिथिला के रिवाज से हुआ है, तो इसलिए तो कोई नई बात में हुआ नहीं है। अब मैं स्वीकार, धर्म क्या पूरा धर्म कर्म सब स्वीकार कर रहा हूँ, करता रहूँगा। पब्लिकेशन में आपकी और क्या महत्वाकांक्षा है कि आप कौन कौन सी किताबें, आप जैसे अपने चंपारण सत्याग्रह की चर्चा की, किस तरह की किताबें और आप समझते हैं कि हमारे समाज में आनी चाहिए और उस पर आप काम करना चाहते हैं? एक तो किताब अभी हमारी बात हुई है डॉक्टर बीरबल झा जी से, वो किताब मैं पब्लिश करूँगा, जो मिथिला पर आप जो लिख रहे हैं वो मैं पब्लिश करूँगा। एक किताब मैं पब्लिश करने की मेरे प्लान में है कि 1947 से प्रधानमंत्री 2018 तक के राजनीतिक सोच एवं कार्य पद्धति, उस पर मैं एक किताब तैयार करवा रहा हूँ। राजनीतिक सोच एवं कार्य संस्कृति, इस पर मैं एक तैयार करवा रहा हूँ। बहुत अच्छा। आपने जो ये एक जो मिसाल कायम किया, एक मैसेज आपकी ओर से है कि आज युवा पीढ़ी को भी आगे आना चाहिए और बिजनेस हुआ करना चाहिए, क्योंकि आप एक उदाहरण के रूप में वो ले जाते हैं कि सत्यनारायण जी कैसे संघर्ष के बदौलत उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा की। उस युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सच्चाई तो यह है सर कि हमें लगता नहीं कि मैं कुछ हो गया हूँ, कोई लोग को लगता है कि ऐसे ऐसे हो गए, तब मुझे समझ में आता है। हमें कभी ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि मैं कुछ हो गया हूँ, ये हो गया हूँ। ये मुझे सच्चाई है कि मुझे नहीं समझ में आता है। लोग बताते हैं तब बात गौर करते हैं। हमें तो वही बात याद है
कि भाई किसो डेली कितना चावल दाल सब्जी खा के लाते थे, आज वही करते हैं। इसलिए हमारे लिए सर कोई फर्क नहीं पड़ा है सर। आप लोग कह रहे हैं, आप लोग का कृपा है, ये बात बोल रहे हैं। हमारे में कोई सर फर्क नहीं है सर। आपकी जो ये सिंप्लिसिटी है, जो सादगी है, मैं भी उससे प्रभावित हूँ। आपने श्रोता कल सुबह में आज मैं अपने फ़ोन किया और आप ब्रिटिश लिंगुआ ऑफिस में यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। यह आपकी सादगी का कहीं न कहीं परिचायक है। जो आप बात कह रहे हैं वो केवल बात नहीं, उसके आपके कर्म में भी दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने सुना कि भाई आप ऐसे ऐसे हैं, मैं बेचैन हो गया आपसे मिलने के लिए और आपसे मिलने चला है सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हमारे साथ अभी बात कर रहे थे श्री सत्यनारायण जी से, जो किरण प्रकाशन के CEO हैं, और हमने बहुत कुछ उनसे, उनकी ज़िंदगी के अनुभव को हमने सुना और देखा और समझा। धन्यवाद।